उत्तर प्रदेश में 18वीं लोकसभा समाप्त हो चुकी है। 18वीं लोकसभा के परिणाम भी आ चुके हैं। एनडीए ने अपने गठबंधन के तहत 36 सीटें, जबकि इंडिया ने अपने गठबंधन के तहत 43 सीटें प्राप्त की हैं। सरकार गठन का काम शुरू हो चुका है। पहले ये आशंका आई कि 7 तारीख को शपथ ग्रहण होनी है, लेकिन बाद में किन्हीं कारणों से राष्ट्रपति ने उसे डिले किया और महामहिम राष्ट्रपति के आदेशानुसार 9 जून को नई भारतीय कैबिनेट का गठन होगा, जिसमें नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री बनना और अमित शाह का गृह मंत्री बनना संभवतः तय माना जा रहा है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, जहां पर अयोध्या की सीट हारने के बाद चर्चा में रहने वाला उत्तर प्रदेश, इस समय खास करके भारतीय जनता पार्टी के लिए सियासत के दृष्टिकोण से, राजनीति के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। अब उत्तर प्रदेश से जिन चेहरों को कैबिनेट में जगह मिल सकती है, उन चेहरों के नाम हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहला चेहरा और प्रमुख चेहरा राजनाथ सिंह, भारत के पूर्व में रक्षा मंत्री और 2014 से 2019 तक भारत के गृह मंत्री रहे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। प्रदेश से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक इन्हें काम करने का अनुभव रहा है और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। इन्हें बड़ा ओहदा दिया जा सकता है। उत्तर प्रदेश में जो दूसरा बड़ा नाम निकल करके सामने आ रहा है, वह नाम दलित कम्युनिटी से आता है, एसपी सिंह बघेल। कभी मायावती के खासम खास रहे, कभी मुलायम सिंह यादव के खासम खास रहे। एसपी सिंह बघेल न केवल देश की राजनीति में मोदी मंत्रिमंडल का हिस्सा रहे हैं, बल्कि योगी के मंत्रिमंडल में भी हिस्सा रहे हैं और सनद रहे मैनपुरी में जब उपचुनाव हो रहा था तो डिम्पल यादव के खिलाफ इन्हीं एसपी सिंह बघेल को उतारा गया था। तो एसपी सिंह बघेल हैं दूसरे। तीसरे नंबर पर जो चेहरा आता है, वह पूर्वांचल की राजनीति का एक ऐसा कद्दावर चेहरा है जिसने 9 बार टिकट मिलने के बाद 7 बार अपनी पार्टी को न केवल महाराजगंज की सीट जीत करके दी, बल्कि पूर्वांचल के इतिहास में जीवित बचे हुए सांसदों में वह इकलौते ऐसे सांसद हैं जो 6 बार से अधिक अपने जनपद में, अपनी संसदीय सीट पर एक ही पार्टी और एक ही सिंबल से प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। 1991 से अपनी राजनीति का पारी खेलने वाले और भारतीय सियासत और उत्तर प्रदेश की सियासत के कद्दावर नेता पंकज चौधरी, जो वित्त राज्य मंत्री रहे थे। इसके बाद जो नाम आ रहा है, वह महेश शर्मा का नाम है। महेश शर्मा भी कद्दावर नेताओं में से एक हैं। ब्राह्मण चेहरे हैं, पश्चिमी यूपी के ब्राह्मण चेहरों में से एक नाम माना जा रहा है। अगला नाम जितिन प्रसाद। यह वही जितिन प्रसाद हैं जो कभी राहुल गांधी की कोर टीम के मेंबर हुआ करते थे और इनके पिता जितेंद्र प्रसाद लंबे समय तक कांग्रेस के महान क्षत्रपों में शामिल थे। सचिन पायलट, जितिन प्रसाद, मिलिंद देवड़ा, राहुल गांधी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये एक कोर ग्रुप के नेता माने जाते हैं। लेकिन समय बदला, परिस्थितियां बदली, जितिन प्रसाद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। फिलहाल वह उत्तर प्रदेश में लोक निर्माण मंत्री हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पीलीभीत से वरुण गांधी का टिकट काटकर जितिन प्रसाद को टिकट दिया और जितिन प्रसाद इस समय चुनाव जीतकर मंत्री बनने की रेस में आ गए हैं। हालांकि इसके पहले भी वो मनमोहन सिंह के शासनकाल में मंत्री रहे हैं। इसके अलावा जो बड़ा नाम है, उसमें नाम है प्रवीण पटेल का, जो फूलपुर से जीत करके पहुंचे हैं। फूलपुर यह वही सीट है जहां कभी केशव प्रसाद मौर्य सांसद हुए थे और केशव प्रसाद मौर्य की मेहनत की वजह से फूलपुर की सीट प्रवीण पटेल के रूप में ओबीसी कम्युनिटी से आते हैं और यह जीतने में भाजपा कामयाब हुई है। और ओबीसी को साधने के लिए प्रवीण पटेल को पूर्वांचल के दृष्टिकोण से राजनीति में लाया जा सकता है। इसके अलावा जो अगला नाम है, वह डॉक्टर विनोद कुमार बिंद का है, जो पूर्वांचल के भदोही से जीत करके गए हैं। यह विनोद कुमार बिंद वही हैं जो निषाद पार्टी से भी एमएलए रहे हैं और निषाद पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का समन्वय है, सामंजस्य है, गठबंधन है। विनोद कुमार बिंद इस बार कमल के फूल के चुनाव निशान पर चुनाव लड़े, भदोही से चुनाव जीत करके पहुंचे और यह भी मंत्री बनने की रेस में है। अगला जो नाम है, वह नाम हाथरस से जीते अनूप वाल्मीकि का है, जो दलित कम्युनिटी से आते हैं और इनका भी नाम मंत्री बनने की लिस्ट में है। अगला जो 2 नाम मैं लेने जा रहा हूं,
यह भारतीय जनता पार्टी के मेंबर नहीं है, बल्कि यह अपनी अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और यह भी केंद्रीय मंत्रिमंडल में बड़ा ओहदा पाएंगे। पहला नाम अनुप्रिया पटेल, अपना दल सोनेलाल की राष्ट्रीय अध्यक्ष। इनके पति आशीष पटेल भी योगी कैबिनेट में मंत्री हैं और यह इन्हें एक बार पुनः मोदी कैबिनेट में मंत्री बनाया जा सकता है। और जो अगला नाम कभी अखिलेश यादव के साथ अन्न का संकल्प लेने वाले जयंत चौधरी का है। महान समाजवादी नेताओं में से एक रहे, लोकदल के प्रमुख नेता और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के प्रपौत्र और चौधरी अजीत सिंह के सुपुत्र जयंत चौधरी, जिन्होंने लोकसभा चुनाव से ऐन पहले पाला बदला और पाला बदल करके यह एनडीए गठबंधन में शामिल हुए, इंडिया को छोड़ा और अखिलेश यादव की 7 सीटों की पेशकश को ठुकरा करके इन्होंने केवल 2 सीटों पर चुनाव लड़ना स्वीकार किया। दोनों ही सीटें राष्ट्रीय लोकदल ने जीती। फिलहाल जयंत चौधरी राज्यसभा के मेंबर हैं और केंद्रीय मंत्रिमंडल में इनका भी स्थान तय है। तो यह जो प्रमुख चेहरे हैं उत्तर प्रदेश के, यूपीटीवी अपने एनालिसिस में मानता है कि इन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में बड़ा ओहदा मिलेगा। हालांकि क्या रखते हैं आप, इस पर अपनी राय ज़रूर हमें बताएं। कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आपकी राय का स्वागत है। और आप अपनी राय से भी बता सकते हैं कि और कौन से चेहरे हैं जिनको मंत्री बनाया जा सकता है। हालांकि यह प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार होता है कि वह किसे मंत्रिमंडल में रखेगा और किसे नहीं रखेगा। अपने सहयोगी अरुण कुमार के साथ अंकित मणि त्रिपाठी, यूपीटीवी समाचार, इनपुट डेस्क।